हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे हम लोग, और उसका जो चित्तौड़ अभियान है वो हम लोगों ने पढ़ा था। और अब हम लोग इसका चौथा अभियान मालवा अभियान पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सालासाथी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड करो, क्योंकि 5 अगस्त को जो लाइव टेस्ट होने वाला है आप सभी को पता होगा, वो उसी ऐप के ऊपर होने वाला है। तो ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप खुद अपने हिसाब से सालासाथी सर्च करके गूगल प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हो। थोड़े आत्मनिर्भर भी बन सकते हो, तो प्ले स्टोर से आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। तो हमारा जो चौथा अभियान है उसका अलाउद्दीन खिलजी का, हमारा क्या अलाउद्दीन खिलजी का चौथा अभियान है वो है मालवा अभियान। तो यहाँ पे मालवा अभियान, मालवा अभियान। तो ये जो मालवा अभियान है ये इसने 1305 में किया था। कब किया था ये? और यहाँ का राजा कौन था? राजा महलक देव। महलक 1305 में, इसने 1303 में किया था चित्तौड़ अभियान, 1305 में किया था ये मालवा अभियान। यहाँ का राजा था महलक देव। तो हम लोगों ने 3 पहले पढ़ लिए थे, तो ये चौथा अभियान है इसका। और 5वां यहाँ पे है मारवाड़ अभियान। मारवाड़ अभियान, मारवाड़ अभियान आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये 1308 में किया था। 1308 में कहां पे किया था? सिवाना। सिवाना ये कहाँ है? सिवाना बाड़मेर में, ये भी राजस्थान में है। तो सिवाना बाड़मेर में किया था ये। और सिवाना यहाँ का क्या किया था इसने? यहाँ का इसका नाम बदल के खैराबाद रख दिया था। खैराबाद नाम इसका बदल करके खैराबाद रख दिया था। और यहाँ पे कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ पे नियुक्त किया था इसने। किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त, कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ पे नियुक्त किया था इसने। और यहाँ का राजा कौन था? राजा शीतल देव। शीतल देव, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और यहाँ पे इसका नाम खैराबाद रखा था, और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ पे नियुक्त किया था। चित्तौड़ और मेवाड़ अभियान में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली क्लास में नहीं देखी तो वो भी जाकर के देख लो। चित्तौड़ और मेवाड़ का इसने नाम क्या दिया था? खिजराबाद। और वहां पे किसको नियुक्त किया था? खिजर खां को। ये भी मैंने बताया था 1303 में, पिछली क्लास में कंप्लीट जानकारी दे रखी है। तो ये आप जाकर के पढ़िए, पिछली क्लास को भी देखिए जाकर के, और अपनी तैयारी कीजिए। और 6 नंबर जो इसका अभियान है वो है, छठा जो इसका अभियान है वो जालोर अभियान। कौन सा? जालोर अभियान। जालोर अभियान। तो ये 1308 में किया था, और 1311 में क्या किया था इसने? जालोर अभियान। तो इसने जालोर को जीतने से पहले क्या किया था? मारवाड़ अभियान किया था। सिवाना को जीता था। सिवाना को जालोर की कुंजी कहा गया था। यहाँ पे मतलब इसने इसको लूटने से पहले या जीतने से पहले सिवाना का जो यहाँ का जो रास्ता है वो इसने साफ किया था। और यहाँ पे जालोर का राजा कौन था? राजा कान्हड़ देव। राजा कान्हड़ देव। आपको क्या करना है? अभियान का नाम याद रखना है, सन याद रखनी है, और उससे संबंधित राजा का नाम याद रखना है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं इस तरह से यहाँ पे लिखवा दूंगा आपको। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। हर आदमी से आपको 4-5 बातें यहाँ पे पढ़नी है, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अपनी किताब से पढ़ोगे तो वो यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ये जो पढ़े थे, कल जो 3 अभियान पढ़े थे, और 3 यह अभियान, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत के अभियान। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो आप, लेकिन अभी लाइव में पॉज नहीं कर सकते, नहीं तो पीछे रह जाओगे। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा करके अब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। तो चलिए यहाँ पे एक ये बोर्ड ज्यादा काला हो गया क्योंकि मैथ की क्लास के बाद हमारी क्लास हो रही है, तो मैथ में बताइए आपको कितना ज्यादा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगाएंगे
अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। तो यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के सारे जो अभियान किए थे उसने वहां का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ने किया था, लेकिन दक्षिण भारत में क्या किया था उसने, एक इस यहाँ पे जो इनके अभियान थे उन्होंने मतलब किसी और को नेतृत्व दिया था। तो किसको दिया था, वो दिया था खंपात बंदरगाह से, मतलब जिसको खरीदा था 1000 दिनार में। मैं मलिक काफूर की बात कर रहा हूँ, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं देखी तो वो भी जाके जरूर देखो यार, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मतलब पूरी क्लासें देखनी है आपको तभी समझ में आने वाला है। तो मलिक काफूर को वहां से खंपात बंदरगाह से खरीदा था 1000 दिनार में, तो उसको 1000 दिनार भी कहा जाता है। तो वो यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था मलिक काफूर, मलिक काफूर ये किन्नर था। तो ये यहाँ के दक्षिण भारत के जो अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, यहाँ पे ये नेतृत्व कर रहा था उनका। तो अब यहाँ पे पहला जो अभियान है वो है दक्षिण भारत का देवगिरी अभियान। अब यहाँ पे देवगिरी अभियान में आप सबको मैं बता देता हूँ, देवगिरी अभियान में क्या हुआ था। देवगिरी अभियान एक तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये दूसरा अभियान है देवगिरी पे खिलजी वंश का। इससे पहले फिरोज खिलजी के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी पे आक्रमण हुआ था और वो जीता था। 1296 में हुआ था वो, ध्यान रखना है आपको। और फिर वहां से देवगिरी से देवगिरी को लूट करके आते समय इसने अपने चाचा को मार दिया था। वो सारी कहानी वही खत्म हो गई थी फिरोज खिलजी के टाइम पे। अब ये जो इसके शासन काल में ये देवगिरी का प्रथम अभियान है सॉरी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल का देवगिरी का प्रथम अभियान है और पूरी खिलजी सल्तनत का ये दूसरा अभियान है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो देवगिरी अभियान 1307-8 में किया था इसने, 1307-8 में। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कुछ गड़बड़ हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो को रोकना पड़ा क्लास को। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे देवगिरी अभियान, तो 1307-8 में हुआ था और यहाँ का राजा था राजा रामचंद्र देव था। रावचंद्र नहीं, रामचंद्र देव था। राजा कौन था, राजा रामचंद्र देव था। और क्या होता है यहाँ पे जो ये देवगिरी पे अभियान आक्रमण करता है ना, ये जो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में मलिक काफूर यहाँ पे आक्रमण करता है, तो ये क्या करता है, ये गुजरात भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, गुजरात। किसके शरण में, रायकरण के शरण में, राजा रायकरण के शरण में भाग जाता है। गुजरात कहाँ भाग जाता है, ये राजा रायकरण की शरण में गुजरात भाग जाता है। ये राजा रामचंद्र देव यहाँ पे जब इसने आक्रमण किया था। तो अब यहाँ पे दक्षिण भारत का दूसरा अभियान है देवगिरी अभियान। फिर से किया था इसने, देवगिरी द्वितीय कह सकते हो आप, देवगिरी द्वितीय अभियान। तो एक यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये अभियान पढ़ाने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे देवगिरी का, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का सेकंड अभियान के बारे में। तो यहाँ पे एक मैं बात बतानी थी आपको, यहाँ पे पहले लाइव क्लास को रोकनी पड़ी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसके लिए। तो अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं यहीं से। तो अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, रामचंद्र देव, राजा रामचंद्र देव को एक उपाधि दी थी। पता नहीं ये राव क्यों आ रहा है। रामचंद्र देव को एक उपाधि दी थी, रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी थी वो, राय रायन की उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसको दी गई थी ये,
रामचंद्र देव को। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। और अब हम लोग आगे अपनी शुरू करते हैं। और एक वो देवगिरी का जो प्रथम आक्रमण हुआ था ना फिरोज खिलजी के टाइम पे, वो भी यहाँ पे आप स्टार लगा के लिख लो। वो हुआ था 1296 में, इसके राजा सुल्तान बनने से पहले। स्टार लगा के लिखो, देवगिरी प्रथम आक्रमण 1296 में। ये क्या किया था 1296 में? ये जब देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था देवगिरी आक्रमण, तो ये क्या किया था, इसने देवगिरी को जीत के कड़ा माणिकपुर पे फिरोज खिलजी था तो उसके पास गया था ये, और वहीं पे कड़ा माणिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज खिलजी को मार दिया था और 1296 में ये राजगद्दी पर बैठ गया था। वहीं से लौटते हुए इसने गुजरात अभियान किया था। पहला अभियान यही था, वो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ली, तो वो भी आप देख लेना हमारे चैनल पर जाकर के। तो अब इसका तीसरा अभियान, दूसरा अभियान है ये जो देवगिरी, ये दक्षिण भारत का प्रथम अभियान है। और दूसरा इसका फिर से लिखो देवगिरी, देवगिरी सेकंड लिख सकते हो आप, देवगिरी सेकंड अभियान, देवगिरी सेकंड अभियान। इसने देवगिरी को जो 1307-8 में एक अभियान किया था, एक बार फिर से इसने देवगिरी पर अभियान किया था 1309-10 में। कब किया था? 1309-10 में। इसके बाद फिर से इसने और देवगिरी पर आक्रमण किया था और इस टाइम यहां पर राजा था राजा शंकर देव, राजा शंकर देव। यहां पे राजा कौन था? राजा शंकर देव। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। और यहां पे अब इसका दक्षिण भारत का तीसरा अभियान पढ़ते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा अभियान है तेलंगाना या वारंगल अभियान, तेलंगाना या वारंगल अभियान। देवगिरी पर इसने लगातार 2 आक्रमण किए थे और फिर इसने किया था तेलंगाना या वारंगल अभियान या वारंगल विजय। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। ये यहाँ पे 1311 में हुआ था। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 1307-8 में हुआ था और 1311 में देवगिरी का ये हम लोग यहाँ पे इसने तेलंगाना पे आक्रमण किया था 1309-10 में। तो ये इसने 1309-10 में कहा किया था? तेलंगाना पे किया था। राजा प्रताप रुद्रदेव, रुद्रदेव। यहां पे मैंने इसको पहले लिखा दिया ताकि ये दोनों साथ में आपको याद हो जाए इसलिए। और ये तेलंगाना किया था 9-10 में, तो 1307-8 में देवगिरी प्रथम अभियान। और इसको ये बातें यहाँ पे इसने हुई थी, यहाँ पे इसने उपाधि दी थी राय रायन के रामचंद्र देव को। और देवगिरी का प्रथम अभियान 1296 में हुआ था जब ये राजा बना था। और देवगिरी का सब यहाँ पे आप इसको 2 लिख दो, ऐसा करो, इसको 2 और इसको तीसरा अभियान लिख दो, ये यहाँ पे सही बैठेगा। 1309-10 में तेलंगाना या वारंगल विजय इसने ये अभियान था और राजा प्रताप रुद्रदेव यहाँ का राजा था। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। एक आज ये प्रॉब्लम हो गई पूरी, पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई कि पूरी क्लास अस्त व्यस्त हो गई। आज की क्लास शायद अच्छी नहीं बनी मेरे ख्याल से। तो चलिए, हो सकता है हम फिर से क्लास ले सके। कल ये क्लास फिर से भी हो सकती है। तो अभी आप ये क्लास देखो और कल हम इसके आगे अगर ये सही होती है तो इसके आगे और कर देंगे, लेकिन अभी एंड तक हम लोग इसको लेकर के तो चलते ही है। पांड्य राज्य विजय अगला जो अभियान है 4 नंबर, पांड्य राज्य विजय, पांड्य राज्य विजय। ये कब किया था इसने? 1311 में, 1311 में पांडे राज्य विजय ये इसने यहां पे आक्रमण किया था। वीर पांडे और सुंदर पांडे 2 भाई थे। वीर पांडे
और सुंदर पांडे वीर पांडे और सुंदर पांडे दो भाई थे यहाँ पे। तो दोस्तों क्लास बार बार रोकी जा रही है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या हो रखा है यहाँ पे। आप इसको पांडे राजे विजय को मदुरै विजय भी कह सकते हैं। क्या मदुरै विजय भी कह सकते हैं। सॉरी, एक बार फिर से रोकनी पड़ रही है क्लास। तो दोस्तों चलिए फिर से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम कुछ आ गई थी, तो रास्ते में कितने भी कंकड़ पत्थर कांटे आ जाए हम लोग रुकने वाले नहीं है, हम चलते जाएंगे और अपने लक्ष्य को पाकर रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे एक मैं बात बताना यहाँ पे भूल गया था आपको, पांडे राजे विजय को मदुरै विजय भी कहा जाता है। कई कई बुकों में आपको ये भी मिल जाएगा। तो ये आपको बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य सुधार अभियान था उसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे मैं हेडिंग लगाता हूं, सैन्य सुधार अभियान। आपको हेडिंग क्या लगानी है, सैन्य सुधार अभियान। हेडिंग लगाओ सैन्य सुधार अभियान। प्रॉब्लम को ठीक कर दिया गया है, हमारी टीम लगी हुई थी। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से शुरू कर रहे हैं काफी देर बाद। तो सैन्य सुधार अभियान, अलाउद्दीन खिलजी ने एक ये अभियान चलाया था, या फिर यहाँ पे कुछ सुधार किए थे सैन्य या इस डिपार्टमेंट को आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या सुधार किया था इसने, यहाँ पे इसने सैनिकों को नकद राशि देना या नकद वेतन देना शुरू किया था। तो यहाँ पे एक लिखो, सैनिकों को नकद वेतन, सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया था। और यहाँ पे घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा इसके द्वारा चलाई गई थी। यहाँ पे ये क्या चाहता था, घोड़े मतलब हष्ट पुष्ट माते घोड़े चाहिए थे इसको, बड़े मतलब अच्छी बॉडी वाले घोड़े इसको चाहिए थे। तो यहाँ पे इसने क्या किया था, घोड़ों को ऊपर निशान लगाए थे, एक विशेष निशान लगाया था। तो ये प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा इसने चलाई थी। और सैनिकों का हुलिया दर्ज किया था। क्या किया था, सैनिकों का हुलिया दर्ज। इसका मतलब क्या है, सैनिकों का हुलिया दर्ज मतलब जैसे कोई सैनिक है तो वो किस तरह का दिखता है, किस तरह की उसकी मतलब चाल ढाल है, जो भी है वो किस तरह का दिखता है, उसका मतलब सारा तस्वीर जैसे वो आप कह सकते हो आप, वो यहाँ पे हुलिया दर्ज किया था। तो वो कैसा दिखता है ये सब यहाँ पे दर्ज किया था। तो वेतन, यहाँ पे वेतन के बारे में किसी ने पूछा है, वेतन कितना दे रखे थे, वो क्या करता था। तो यहाँ पे 234 टंका वेतन कितना देता था, ये 234 टंका वार्षिक देता था। ये 234 टंका वार्षिक देता था। और अगर एक घोड़ा, अगर कोई सैनिक एक घोड़ा अगर एक्स्ट्रा रखता है, अगर एक घोड़ा एक्स्ट्रा रखता तो उसको क्या देता, 78 टंका एक्स्ट्रा देता, एक्स्ट्रा मिलता था उसको। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। 234 टंका वार्षिक सैनिकों को नकद वेतन मिलता था। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट शब्द है या ऐसे कुछ और सुधार है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे मिटा देता हूं। तो अब दो शब्द है, सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं, एक तो वकफ, एक मिल्क। वकफ, एक मिल्क, सॉरी, वकफ और मिल्क, ये दो शब्द है। तो ये आपको, और एक खुम्स, क्या शब्द, खुम्स, खुम्स। तो वकफ क्या होता है, वकफ ये एक धार्मिक भूमि होती है जो दान की जाती है। वकफ धार्मिक
भूमि। मिल्क, मिल्क क्या होती है? इनामी भूमि, इनामी भूमि। मिल्क क्या होती है? इनामी भूमि। और खुम्स क्या होता है? लूट का धन। तो इस चीज को हम लोग अलग पढ़ेंगे। लूट का धन यहां पे लिख देता हूं, लूट का धन। तो इसके बारे में कुछ अलग पढ़ना है। तो यहां पे सबसे पहले मैं इसको बता देता हूं। यहां पे क्या किया था इसने? यहां पे ये दान देना बंद कर दिया था, वंशानुगत दान देना बंद कर दिया था, सॉरी, वंशानुगत दान देना बंद कर दिया था, बंद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यह परिवर्तन यहां पे किया था। और एक भूमि कर, भूमि कर, यहां पर भी इसने एक सुधार किया था। भूमि कर हिंदुओं और मुस्लिमों में अलग अलग किया था। हिंदू को 50% देना पड़ता था। हिंदू को क्या देना पड़ता था? हिंदुओं को 50% और मुस्लिमों को कितना देना पड़ता था? मुस्लिमों को 25% अपनी जमीन का भूमि कर देना पड़ता था। तो ये यहाँ पे इसने भी ये भी बदलाव किया था। अब यहाँ पे खुम्स, लूट का धन, लूट का धन क्या था? जो यहाँ पे एक सुधार किया था। लूट का धन ये क्या, पहले कुछ अलग ही सिस्टम से चलता था, फिर इसने क्या किया? 4/5 और 1/5 ये इसने यहाँ पे पार्ट किया था। और ये 4/5 हिस्सा क्या जाता था? राज्य को जाता था, राज्य को। और ये सैनिकों को, ये सैनिक फंड में जाता था 1/5 और 4/5 राज्य फंड में जाता था। तो ये यहाँ पे ये भी यहाँ पे इसने बदलाव किया था। और ये वकफ और मिल्क, ये शब्द आपको ध्यान रखना। वकफ का मतलब धार्मिक भूमि, मिल्क का मतलब इनामी भूमि। अब ये मिल्क ये वो नहीं है जो हम लोग दूध को बोलते हैं इंग्लिश में, ये अलग है, इनामी भूमि होता है इसका मतलब। और ये वंशानुगत दान देना इसने बंद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये यहाँ पे बदलाव किए थे। बाकी ये भूमि करों में भी ये बदलाव किया था। आपको क्या करना है? याद रखना है। और एक बात मैं बताऊं आपको, जब मैं अभी ये कर रहा था तो एक कमेंट आया था कि सर आप बार बार कोने में क्यों जाते हो? भैया आप यहाँ पे बोर्ड छोटा है हमारा, तो यहाँ पे मैं अगर साइड में हो जाऊं तो आपको पूरा दिख जाए। और अगर मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा लिखूं या यही समझाऊं तो आपको ये साइड दिखेगी, इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसके लिए मैं इधर जाता हूं। और इधर हमारी थोड़ी जगह नहीं है तो इधर नहीं जा पाता, इसलिए इधर फुल जगह तो मैं इधर आ जाता हूं। बाकी मैं आपको बता दिया इधर क्यों जाता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई है। आज की काफी टाइम हो गया और प्रॉब्लम काफी चल रही है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल अच्छे से अगली क्लास लेंगे। तो क्लास को लाइक कर दो यार, जल्दी से लाइक करो। मैंने पूरी क्लास में बोला ही नहीं लाइक करने का, क्योंकि ध्यान अपना पढ़ाई पे था। तो लाइक करो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दो। शेयर करना ही करना है आपको, अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उनको भी पढ़ने दो यार। शेयर करो सबके साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। 5 अगस्त को याद रखना है, 5 अगस्त को क्या है? आपका लाइव टेस्ट होने वाला है साला साथी ऐप के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर से आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, तो आपको क्या करना है? आत्मनिर्भर बनना है, जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। साला साथी सर्च करना है, साला साथी सर्च करो, सबसे ऊपर आ जाएगा। अपने काले कलर का लोगो है, उसके अंदर बीच में येलो कलर से साला साथी लिखा हुआ है। यूट्यूब का जो लोगो है वही है, तो डाउनलोड कर लेना। बाकी आप सब समझदार हो यार, सब आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख को लाइव टेस्ट है, टेस्ट देना है। और मिलता है नेक्स्ट क्लास में, शानदार क्लास में। और काफी लेट हो चुके हैं हम लोग, अगली क्लास का भी टाइम होने वाला है। तो धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।